कपड़े की सिलाई। अभी 2 साल भी पूरा नहीं हो पाया, पिता ने दादी को भी स्वर्ग में बुलाया। अब वही 2 साल नहीं भैल, पुष्पा पढ़ाई छोड़ देती है, सिलाई का काम सीख करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का जीविका चलाने लगी। 2 साल भी पूरा नहीं हुआ प्रेमियों के बूढ़ी माँ प्राणांत कर गई, अकेली बच गई पुष्पा। तो कहे एक दिन बैठ के सोचत बा, बिल्कुल अकेली है, इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। सोचत का भाई है ठेतर जा गेल तैसे बढ़ा द। अभी हो भैली बियाहनी जो गनवा का भाव सुना, वो लड़किया कहत बा, सोचत बा, करे सोचे का तरीका कितना अच्छा बा। कहत बा कि हे प्रभु कैसन करम के खेल, हे प्रभु कैसन करम के खेल, हे प्रभु कैसन करम के खेल, हे प्रभु कैसन करम के खेल सुना, हे प्रभु कैसन करम के खेल, जब हे प्रभु कैसन करम के खेल, हे प्रभु कैसन करम के खेल। सोचेली पुष्पाते होले गलानी, सोचेली पुष्पाते होले गलानी, सोचेली पुष्पाते होले गलानी, सोचेली पुष्पाते होले गलानी। मैके में कैसे बीती जवानी, सखिया सहेलिया जब ससुरे से आवे, अपने बलमुआ के बड़ा गुण गावे, अपने बलमुआ के बड़ा गुण गावे, अरे जलती अग्निया पे छिड़केली तेल, हे प्रभु कैसन करम के खेल, खेल सुना करम के खेल, जब हे प्रभु कैसन लड़की सोचत बा, सखिया सहेलिया जब ससुरे से आवे, अपने बलमुआ का बड़ा गुण गावे। 23 साल का अवस्था हो चुकल बा, अब वही कुंवारी बा, ओकरे साथ के तमाम लड़किन का शादी गौना सब हो गई। मगर ये आदर्श गांव का कहानी बा भैया, शरीफ लोगन के बस्ती का कहानी बा। एक दिन के बाद बा, एकाएक वो गांव का मुखिया जी गांव के लोगन के इकट्ठा कैलन। लोग कलन की भैया एकाएक सबके इकट्ठा कैले के कारण का बाम, आज आकस्मिक मीटिंग रख देवे के कारण का हो। मुखिया जी कहलन भैया ये तो हम जानते रहनी कि पहला सवाल ही है करबा लोगन। तो सुनाम हऊ गांव में जो लड़की पुष्पा होके देखत हुआ नाम, लोग कहलन कि हाँ ओके तो देखल जाता, तो ओकरे विषय में का बात हो। कहला कि वाह वाह, ओकरे साथ के तमाम लड़किन के शादी गौना हो गई। 23 साल का अवस्था होकर बा, भाई कुंवारी बाम, और ओकरे विषय में कोनो बात है ना हम। अरे भैया ओकर महतारी बाप मर गए हुआ, पूरा गांव तभी जीवित बा नाम। लोग कहले कि आप कहल का चाहत हुआ। कहलन कि हम यह कहल चाहते हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद कराम, और धर्म का अपन लड़की है गांव के नाते, ओकर भी हाथ पीला के दिहल जाए। गांव के लोग कहलन कि मुखिया जी तो बड़ी अच्छी बात सोचलाया, हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं आपके बात से। तो गांव के लोग कहलन है का पुष्पा के विवाह किए, अरे डॉक्टर राजिंदर साथे, अब गांव वाले सोचे अपने गांव कई जातिया, योग्य वर तलाश के शादी कह दिलन डॉक्टर राजिंदर के साथ। मगर गाने का शीर्षक है सौतेली माँ की गरिमा। लेकिन डॉक्टर साहब के दूसरा विवाह भायल, अरे लाल जन्मा के मर गई पहली आवारतिया।
डॉक्टर राजेंद्र की ये दूसरी शादी थी। पहली औरत से भी एक बच्चा था जिसका नाम था सूरज, लगभग 5 वर्ष का हो चुका था प्रेमियों। दूसरी दुल्हन सौतेली माँ के रूप में जो है पुष्पा डॉक्टर राजेंद्र के घर पहुंची। साथ ही साथ अंधविश्वास भी है। देखें, समाज की सबसे बड़ी बुराई अंधविश्वास बा। डॉक्टर साहब सोचलन का दुल्हन के विषय में पहली बात यह है सोचलन के सोचे डॉक्टर नई दुल्हन अरे बच्चे को सतावे शायद, अब आचरण समझ के तब करब मुलाकातिया। कालन किए भाई, ये दुल्हन जोन बा हमरे बेटा का सौतेली महतारी बा, सूरज का सौतेली महतारी बा। पहले एकर आचरण समझ लें, व्यवहार समझ लें। अगर हमरे सूरज के प्रति एकर कुशल व्यवहार हो तब तो हमके रखब वरना भगाए दे। और हर दुल्हन का सोचत हो जौन की 23-24 साल के अवस्था में आज ससुराल पहुंचल बा, ओकरे जिंदगी के दूसरी रात बा, सुहाग रात इंतजार में है। सोचत बा जरूर अहन एमन कौनो दूर आए नहीं बा कि नहीं है, अहन निश्चित आ जनाद बा की औते पहले हमार घूंघट उठी है, चेहरा की ओर देखी है तो हमहू नजर बचाए के चालाकी करब उनके देखी ले जावत बा। तो यहाँ ठे तर्ज आ गई। आई तर्ज वही बाम जौन हमरे भाई साहब बतौलन है कि कवन यार पर सिंगार कैलू चिरारी, कवन यार सिंगार कैलू चिरारी, कवन यार सिंगार कैलू चिरारी, नैना लड़के जनवा मार गईलू चिरई, कवन यार सिंगार कैलू चिरई, कवन यार सिंगार कैलू चिरई, कवन यार। वाह वाह। देखई 5 रुपए पुरस्कार समा कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ से। नमस्कार बा भैया के। यही ठैया झूलनी, यही ठैया झूलनी हेराय गईली दैया रे, यही ठैया हेराय गईली दैया रे, हेराय गईली दैया रे। सूजी से पूछली, ससुर जी से पूछली, यही भसुर से पूछई में लजाई गईली दैया रे। दूसर की लैनिया में सब करन की खोज लाम, कह खोजे के बात करत हो। कोठवा पे खोजली, अटारियों पे खोजली, कोठवा पे खोजली, अटारियों पे खोजली, कोठवा पे खोजली, अटारियों पे खोजली। तो खोजतम सजरिया पे पाई गईली दैया रे। बस 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 काफी है इतना। सपना असकार कर दुलही, अरे सैया के जवाई में श्रृंगार कर दुलही, प्यार करत बा मगर कभी का कहना हो सुहाग वाली आभा लिए उदासी तब सागर में मोती प्यासी रह गई। हे भैया, सबके दिमाग में ही बात रहल अंधविश्वास पूरे परिवार के रे भाई बचा के रहिया उसे सूरज के। ओकर सौतेली महतारी ने आइल बा घर में, ऐसा न हो कि मौका पाते ही नुकसान न पहुंचाए दे। संजोग से एक दिन की बात हो, हाँ जोहत जोहत रात बीत गई, सवेरा हो गल, 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, ऐसा ही 7 दिन बीत गए। लोग तो घर से बाहर थे, बैठे हुए थे, घर में पुष्पा खाना बना रही थी। छत पे जो है वो 5 वर्षीय मुन्ना सूरज खेल रहा था।
खेलते ही खेलते प्रेमियों अचानक सीढ़ी के माध्यम से गिरने लगा। चिल्लाया है, जोरों से जब चिल्लाया, दौड़ करके झटके में पुष्पा अपने सौतेले बेटे को थाम लेती है। बीच में ही झटके से जाने में उससे चोट आ गई। 5 वर्ष का मुन्ना सूरज जो है बेहोश हो गया, खून बहने लगा, सर फट गया। बेहोशी की हालत में लेकर के मां रो रही है। सौतेली मां अपने सौतेले बेटे को लेकर के रो रही है। तब का भाव रहा। यहाँ एक तर्ज बा, जो सरंगिया जोगिया रूना झुन बजवलन मोरे राम रूना झूमत झामत जोगिया जालन हो। यही के जैसे पैसा बदल गल तो दूसर गीत हो गई। कवन की पता रखी के राखी में कजारा रे, आखी में कजारा रे, आखी में कजारा के तमाम में मिसिया सुहाइन हो राम राम हो। जैसे यही गीतिया के थे इहो तरीका बा। कौन भैया? रे महालीला में लाला की चदरिया मोरे राम लाला की चदरिया मोरे राम लाला की चदरिया मोरे राम लाला की चदरिया हो राम। ए राम लाला की चदरिया, ए राम लाला की चदरिया जनवा मारली हो राम। ए राम लाला की चदरिया जनवा मारली हो राम। ए राम लाला की चदरिया जनवा मारली हो राम। अपने सौतेला बेटा के लेके तब के रोवेली माया नवा के ढूरे ला नया नवा मोरे राम ढूरे ला नया नवा मोरे राम ढूरे ला नया नवा हो राम। के ललनाम के गोदिया उठाई न हो राम। लड़का के लेके रोद बा। रुआई सुन के डॉक्टर राजेंद्र का महतारी कलिन कि ये भाई घरवा में रोवत कौन हो? गैलिन है देखलिन के रे ई तो हमरे सूरज के वही लेके बैठल बाम। तुरंत बाहर एलिन है, गांव के लोगन से कहलिन कि ये भैया देखलाम, बार बार मना कैली डॉक्टर राजेंद्र के अपने बेटा के कि शादी मत कर, ना ही मानल। घर में लिया के डाइन बैठा देले। 7 दिन ना भल मौके से हम पहुंची तो हमरे बेटवा का जान ले ले। अंधविश्वास कहती है, रोए के पूरा नाटक बनाओ बाबू बुढ़िया। काम के मैं भाम मतरिया बाते मोरे हीरावा के रामा मोरे हीरावा के रामा मोरे हीरावा के रामा के देहल इमारी के गिराई न हो राम राम हो। झूठी खबर जो है गांव के लोगों से कहती है। डॉक्टर राजेंद्र आया, उससे भी कही। राजेंद्र अपनी मां की बात सुन करके आधी रात को करता क्या है देखें। आधी रात को पति और सास दोनों मिलकर किए क्या। रात को डॉक्टर राजेंद्र और उसकी मां दोनों जो है उस दुल्हन को घर से निकालने लगे। ठेलते हुए, धक्का देते हुए लेकर चल दिए। पुष्पा खुद नहीं समझ पा रही उसकी गलती क्या है, क्या दोष है उसका कि उसे आज आधी रात को इस घर से निकाला जा रहा है। तो पुष्पा के मुहावा से अब बोली न आए,
अरे सैया सासु खींच के सिवनिया में लाए, तो छोड़ गए जहां एक शिव के शिवालय, तो वही मंदिर में रातिया बितावाई हो गवने का बहुरिया। डॉक्टर राजेंद्र और सास, मतलब पति और सास, गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक खंडहर जैसा मंदिर था, वहीं छोड़कर लौटने लगे पुष्पा को। रोते हुए बोल पड़ी कि सैयाम, अरे सैयाम सैया ये सैया सैयाम, अरे सैयाम सैया ये सैयाम, अरे सैया हो छोड़ी के जाल काहे। पूछती है कम से कम इतना तो बताते जाइए कि सैया हो छोड़ी के जाल काहे, आधी रतिया रे सैया छोड़ी के जाल काहे, आधी रतिया रे सैया हो छोड़ी के जाल काहे, आधी रतिया रे सैया। कुछ नहीं बोला। निर्दयी पति जो है कोई जवाब न दिया। कहती है कि सरकार कम से कम इस बात का तो जवाब दीजिए। दूसरा सवाल है उसका, हमसे भइले कवन कसूर, कवन ऐसन गलती हो गई कि नाराज हो गईला। हमसे भइले कवन कसूर, हमके छोड़ के जाला दूर, हमके छोड़ के जाला दूर, हमके छोड़ के जाला दूर। सैया सैया रे सैया, सैया हो काहे करेला हमारी दुर्गतिया ये सैया, सैया हो काहे करेला हमारी दुर्गतिया ये सैया, सैया हो काहे करेला हमारी दुर्गतिया ये सैया। ए भैया, फिर भी निर्दयी पति चल दिया मां के साथ, छोड़ करके आधी रात को अपनी दुल्हन को। तो कहना है औरतों का 2 ही अड्डा होता है, या तो नैहर या तो ससुराल। उसके नैहर में कोई है ही नहीं है, ससुराल से अभी अभी भगा दी गई है, किधर जाए कोई ठिकाना नहीं उसे। रो रही है उस मंदिर में। भैया अब झंखेम पुष्पालिए विपत क्या माला वही शिवाला में, नैहर सासुर कतहू नहीं दिखाला वही शिवाला में। अरे डॉक्टर दवा किए, जब बच्चा हो समय आया हो, डरते डरते सीढ़ी से गिरने का भेद बताया हो। डॉक्टर राजेंद्र सूरज का जब उपचार किए, होश में आया सूरज, पूछे कि बेटा आखिर कैसे चोट आ गई तुझे। कहा कि बाबू संजोग से मेरी माँ थी, मेरी पुष्पा माँ थी कि मेरा जान बच गया, वरना मैं मर जाता। डॉक्टर राजेंद्र कहे कि अरे जिसे मैं दोषी समझता रहा, जिसे दोषी समझकर यहां से घर से भगा दिया आधी रात को, उसी की वजह से मेरे बेटे की सुरक्षा हो सकी। पश्चाताप करने लगे, तब तक वो हरिया का होत, पछताए लगन, तबले भयल का हर कहर कहीं से डाकू विक्रम जाला वही शिवाला में, देखा सीना रधियारे सकुचाला वही शिवाला में। रो रही है पुष्पम, उस क्षेत्र का नामी डाकू।
डाकू विक्रम जो है अपने दल बल के साथ डकैती की योजना बनाकर कहीं जा रहा था। मंदिर के बगल से गुजरा है, रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कहा कि रुक जाओ, मंदिर में कोई रो रहा है। करीब पहुंचा, समझ गया कि ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है। और करीब पहुंचा है, पहुंचकर टार्च जलाया प्रेमियों। जब रोशनी चेहरे पर पड़ी है, देखता है इतनी खूबसूरत औरत है, इतनी खूबसूरत औरत है कि कभी कदार कहीं देखने को ऐसी औरत मिल जाती है। नियत बदल गई डाकू विक्रम की। पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, चाह पकड़ लूं इसे, मगर ज्यों ही कदम बढ़ाया उसका मन, उसकी आत्मा जैसे उसे समझा देती है कि रे डाकू विक्रम, बड़ा पाप किया है अपने जीवन में, तू बहुत सी औरतों के साथ जबरन बलात्कार किया है, बहुत से लोगों की नाजायज जान माल ली है तू। देख, आज तेरे सामने एक नेक काम है, कर दे इस लड़की की मदद। अनाथ लड़की है, कर दे इसकी मदद, सारा पाप तेरा कट जाएगा। एकाएक डाकू विक्रम की जुबान से पुष्पा के लिए बहन शब्द निकल गया प्रेमियों। कहता, अरे बहन तू यहां क्यों बैठी है, क्या बात है? तब का भाव रहा आल्हा में, धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे विक्रम जाके पूछेला बाजारावा ये भैया, धीरे धीरे विक्रम जाके पूछेला बाजारावा ये भैया, धीरे धीरे विक्रम जाके पूछेला बाजारावा ये भैया। रोवत के पुष्पा दहली सब कुछ बताया, तो डाकू के दिल में भारी आई गई रहमिया बाबू, डाकू के दिल में भारी आई गई रहमिया बाबू, डाकू के दिल में भारी आ गई रहमिया बाबू। पुष्पा को साथ विक्रम चला है लिया। कहा कि क्या बात है पगली, साफ साफ बता। रो पड़ी पुष्पा, सारा बयान कर देती है कि बाबू मेरे नैहर में कोई है ही नहीं, ससुराल यही बगल वाले गांव में है, शायद आप डॉक्टर राजेंद्र को जानते हो, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं। आज पता नहीं क्यों लोग मुझे घर से निकाल दिया आधी रात को। कहा कि चल मेरे साथ। कौन है इस क्षेत्र में जो मेरी बात ध्यान से न सुने और मेरे कहने के हिसाब से न रहे? लिवा गया। कहा कि रे डॉक्टर राजेंद्र, पहचानता है इस औरत को? डॉक्टर राजेंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा कि बाबू शर्मिंदा न करे मुझे। देखा वो राजेंद्र जो है हाथ जोड़कर कहा कि बाबू बहुत बहुत आभारी हूं जो मैम, जो आप मेरी औरत को यहां तक पहुंचा दिए। मैं तो लाने वाला था, मैं तो इसे दोषी समझकर भगाया था, ये बिल्कुल निर्दोष है। काला की हाई सुना, बिना कुछ कहले काम बन गए तो भैया दोनों प्राणी रहा, अब हम जाते हैं। डाकू विक्रम चल दिलन। आज जो ही चलन है डॉक्टर राजेंद्र के दिमाग में एक से अंधविश्वास और आ गया। अब का सोचलन है वो के सादर हर पुष्पा के प्रेमी उजावाना, रोजा रोजा पूछे लगे सैया धमकाया। जे पुष्पा का मेरी औरत का प्रेमी तो नहीं ने था। रोज रोज मार पड़े लगल पुष्पा पर, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक दिन के बाद वहां के जातर हले डाकू विक्रम वही रहिया से, ए भैया जातर हले डाकू विक्रम वही रहिया से। अब पुष्पा के पड़ोसी कोई देहाल बताया, और डाकू हो के भला कैसे है अपमानवा, और बेटा बापा बेटावा के गोली से उड़ाया। एक आदमी कहा कि बाबू जब से आप उस औरत को पहुंचाए हैं, डॉक्टर राजेंद्र की औरत को, उस बेचारी का रहना मुश्किल हो गया है। रोज रोज मार पड़ती है उस पे। कहा कि बात क्या है? वो बताया कि डाकू विक्रम
कि प्रेमिका बताता है डॉक्टर राजेंद्र अपनी पत्नी को, मतलब आपके ऊपर जो है इस ढंग का कीचड़ उछालता है। डाकू विक्रम कहे कि अरे मैं आदर से सम्मान के साथ उसकी औरत को धर्म का बहन मान करके, बहन का दर्जा दे करके उसके घर पहुंचाया, और वो साला मेरे चरित्र पे कीचड़ उछाल रहा है, बगैर मारे नहीं छोड़ूंगा। फायरिंग करते हुए डाकू विक्रम अपने साथियों के साथ डॉक्टर राजेंद्र के दरवाजे पर पहुंचा। परिवार के लोग तो भागने में सफल रहे, भाग निकले, मगर डॉक्टर राजेंद्र और उसका बेटा सूरज ये दोनों घिर जाते हैं, डाकुओं के गिरफ्त में आ जाते हैं। जो ही आवाज दे के गोली चलावत चलन है, तब तक एक ठे आवाज और सुनाई पड़ल है। उसकी पत्नी अपने पति के लिए गोली तक खाने को तैयार है। इसीलिए कहा गया है, हाय अबला तेरी करुण कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ए भैया, तने में सुना इल्माम पुष्पा के बोलिया, हमारे जियत कैसे सैया पर चलई बा गोलिया। सोचलन की ए भाई, ई तो देखते हैं दोनों प्राणी ठीक हो, गड़बड़ी आई लड़कवे में जना थे, तो यही के कहे न खत्म कर दे। निशाना ले लेलन सूरज की ओर, तब के डाकू विक्रम वार किया और सूरज पे घुमा के, जो ही लड़का की ओर निशाना ले लेन है। गाने का शीर्षक है सौतेली माँ की गरिमा। तो जो ही विक्रम वार किया और सूरज पे घुमा के, और पुष्पा गोली रोक लहली छाती आई में धाय के, हो गई ले दामन चोलिया, हमारे जियत कैसे सैया पर चलई बा बोलिया। सौतेले बेटे की जगह सौतेली माँ दौड़कर अपने सीने में गोली रोक लेती है, धराशायी हो जाती है। कबू बिहारी गुरु रम्मा। ये गाजीपुर का कांड है, कवि ने पेश किया है आपके सामने। भाव है 4 लाइन कवि का, क्या कि अंतर में जिसके राग नहीं, निष्ठा श्रद्धा और त्याग नहीं, है फागव मातम कतुल्य शमशान, चमन में अंतर क्या। कि बिहरे त्रिया का संग कल, परदेश वतन में अंतर क्या। हे बाला उस्ताद तुम ही बता, चुनरी और कफन में अंतर क्या। कहानी की शुरुआत है विदेशिया के अंदर। भाव कवि दिए हैं, सुखराम सिंह यादव पहेतिया के बासी रहले, भैली सयान सत्य कला बिटिनिया। पूर्णवासी यादव साथ शादी जब कई दिहले, अरे बधुपुर ससुरावा में गईली बिटिनिया। पहेतिया के निवासी सुखराम सिंह यादव अपनी लड़की की शादी बद्धुपुर के पूर्णवासी यादव के साथ किए। शादी हो गई, गवना हो गया, दुल्हन पहुंच गई ससुराल में, मगर टेरी का भाव कभी लिखलन कि पूनम का चंदा काला पड़ गया। अब पूनम का चंदा काला पड़ गया, धरती सिहर गई अंबर भी आंसू ढाला। कि धरती सिहर गई अंबर भी आंसू ढाला, पूनम का चंदा काला पड़ गया। धरती सिहर गई अंबर भी आंसू ढाला, पूनम का चंदा काला पड़ गया। धरती सिहर
धीरे धीरे देखें जमाना क्या है। समय बीतने लगा, बीतते बीतते उस पूर्णवासी का अपने भौजी के साथ प्यार हो गया। तो आज भौजी उसको अपने जाल में फंसा करके कह रही है कि अरे देवर जी एक बात सुन ला कि घर में आई जब दुल्हनिया, अरे भौजी बोली अटपट बनिया की है बबुआ, अरे हे बबुआ फूटल तोहरी की समतिया की है बबुआ, फूटल तोहरी की समतिया की है बबुआ, फूटल तोहरी की समतिया की है बबुआ। यही त्रियाजाल है। उसकी भाभी कहने लगी कि अरे देवर जी क्या तेरी किस्मत को लिख दिया है विधाता ने कि तुम इतने सुंदर हो और तेरी औरत इतनी बदसूरत है। कह रही है कि घर में आई जब दुल्हनिया, भौजी बोली अटपट बनिया की है बबुआ, फूटल तोहरी की समतिया की है बबुआ, फूटल तोहरी की समतिया की है बबुआ, फूटल तोहरी की समतिया की है बबुआ। कि तू बड़ा भागा अब पड़ेगा सोना में सुहागा की है बबुआ, अब हे बबुआ करिया मिलल अवरतिया की है बबुआ, करिया मिलल अवरतिया की है बबुआ, करिया मिलल अवरतिया की है बबुआ। अरे तू बड़ा भागा पड़ेगा सोना में सुहागा की है बबुआ, करिया मिलल अवरतिया की है बबुआ, करिया मिलल अवरतिया की है बबुआ, करिया मिलल अवरतिया की है बबुआ। खरज से क्या चमत्कार है। इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी देवर जी आपकी, और आपकी औरत इतनी काली कलूटी। अरे किसी तरीके से इस औरत को निकाल दो, घर से मार पीट करके निकल करके चली जाए, दुनिया से हटा दो, और उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अच्छी औरत से करवाऊंगी। इतना सुनने की देर थी कि पूर्णवासी जा करके बगैर सोचे समझे अपने दुल्हन से कहने लगा। भाव है कवि का कि अरे जा निकल जा मेरे घर से, जा निकल जा मेरे घर से, जा निकल जा मेरे घर से। तेरे बाप ने किया ढिठाई, तेरे बाप ने किया ढिठाई, तेरे बाप ने किया ढिठाई। क्या रूप मेरा नहीं देखा, क्या रूप मेरा नहीं देखा, क्या रूप मेरा नहीं देखा। काली से किया सगाई, काली से किया सगाई, काली से किया सगाई। जा करके मारने लगा डंडे से, मारते मारते दुल्हन के छाले छुड़ा दिया और कहने लगा कि अरे एक तो तेरा बाप हमें दान दहेज नहीं दिया, और दूसरा क्या हमारी सूरत भी नहीं देखा था कि तुम्हारे जैसे छछुन्नर से मेरी शादी करा दिया। मार मार के कह रहा है कि जा निकल जा मेरे घर से, जा निकल जा मेरे घर से, जा निकल जा मेरे घर से। तेरे बाप ने किया ढिठाई, तेरे बाप ने किया ढिठाई, तेरे बाप ने किया ढिठाई। क्या रूप मेरा नहीं देखा, क्या रूप मेरा नहीं देखा, क्या रूप मेरा नहीं देखा। काली से किया सगाई, काली से किया सगाई, काली से किया सगाई। मेरा दान दहेज न दिन्हा, मेरा दान दहेजन दिन्हा, मेरा दान दहेजन दिन्हा। वह झोटा पकड़ घसीटा, वह झोटा पकड़ घसीटा, वह झोटा पकड़ घसीटा। रस्सी से बांध कर घर में, रस्सी से बांध कर घर में, रस्सी से बांध कर घर में। जूतों डंडों से पीटा, जूतों डंडों से पीटा, जूतों डंडों से पीटा। अपनी भाभी की बात सुन करके लगा मारने, जूते जूते डंडे डंडे मार मार करके बेहाल कर दिया, और आकर के अपने भौजी से कहने लगा तरजू है बाम एगो मेहरारू को मरद फौज में भर्ती रहले आइल दुबरा गई रहलू है, कहते रहल कि हमारे बलमुआ के पातर कमर पलटनिए में जाए नाही दे, पलटनिए में जाए नाही दे, पलटनिए में जाए नाही दे। अरे भूख लगी भौरी चोखा खियब होटलिए
में खाए नहीं दे। होटलिए में खाए नहीं दे, होटलिए में खाए नहीं दे। कि अरे बोला है देवर भौजी से बचनिया सगैया करावा मोरी भौजी। सगैया करावा मोरी भौजी, सगैया करावा मोरी भौजी। अरे बोला है देवर भौजी से बचनिया सगैया करावा मोरी भौजी। सगैया करावा मोरी भौजी, सगैया करावा मोरी भौजी। कि अपनी बहनिया के सुंदर चरवा में हमके सुतावा मोरी भौजी। हमके सुतावा मोरी भौजी, कि हमके सुतावा मोरी भौजी। काहो वाला मास्टर कहती बा कि अपनी बहनिया के सुंदर चरवा में हमके सुतावा मोरी भौजी। कि हमके सुतावा मोरी भौजी, कि हमके सुतावा मोरी भौजी। अरे भौजी कहिए का वादा कराइब। भौजी कहिए कवादा कराइब, भौजी कहिए कवादा कराइब। आ तब अपनी बहनी से शादी रचाइब। तब अपनी बहिनी से शादी रचाइब, तब अपने बहिनी से शादी रचाइब। कि अरे अपनी दुल्हनिया के काट गरदनिया की हमके देखावा मोरी भौजी। कि हमके देखावा मोरी भौजी, कि हमके देखावा मोरी भौजी। अरे अपनी दुल्हनिया के काट गरदनिया की हमके देखावा मोरी भौजी। कि हमके देखावा मोरी भौजी, कि हमके देखावा मोरी भौजी। कहती है कि रे देवर जी मैं अपने बहन से तुम्हारी शादी तो जरूर करा दूंगी, लेकिन पहले अपने दुल्हन की गर्दन को काट करके हमारे सामने ले आकर के रख दो, हमें दिखा दो ताकि कोई रोड़ा न रह जाए। आखिर भौजी की बात मान करके और मेरे साथी आज चल दिया है। वह पूर्णवासी अपने दुल्हन के पास और लगा मारने लगा तो औरत हाथ जोड़ करके एक बात कह रही है तरजबा कि अरे मोरावारे मोरावारे काहे ना बनवला चारो घटिया। मोरावारे काहे ना बनवला चारो घाटिया। मोरवारे काहे ना बनवला चारो घाटिया। मोरवारे अरे कहवा के बाबा मोरे अरे पोखरा खनवले। मोरावारे काहे ना बनवला चारो घटिया। मोरावारे काहे ना बनवला चारो घाटिया। मोरवारे काहे ना बनवला चारो घाटिया। मोरवारे कि अरे सैया के चरनिया धई के अरे रोवेली जननावा पियावा हो पियावा हो काहे के ले अइला तू गवानावा। पियवा हो काहे के ले अइला तू गवानावा। पियवा हो काहे के ले अइला तू गवानावा। पियवा हो कि अरे जब से हम अइली सैया अरे तुहरी भवनावा पियावा हो
तो रो रो के कहती है कि सैया जी जब से मैं आपके घर आई हूँ कभी चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ, चैन की रोटी तो दूसरी बात है। कह रही है कि जब से हम आइली सैया और तुम्हारी भवनवा पियावा हो गईल सुखावा सपनावा पियावा हो गईल सुखावा सपनावा पियावा हो गईल सुखावा सपनावा पियावा हो। आखिर रोती गिड़गिड़ाती रही, सोच लिया घर में मारना ठीक नहीं होगा, तो आज बहाना अपनी दुल्हन से बना रहा है कि अच्छा ठीक है जो हो गया हो गया, अब नहीं होगा। मगर कह रहा है कि वह दिन पापी कहन लगा चलबू कलकत्ता गोरी, कि सत्य कला न समझ सकी कि करता पापी चोरी, पूनम का चंदा काला पड़ गया, घर से चली सुंदरी पहन सुनहरा माला। अरे घर से चली सुंदरी पहन सुनहरा माला, पूनम का चंदा काला पड़ गया, घर से चली सुंदरी पहन सुनहरा माला, पूनम का चंदा काला पड़ गया, घर से चली सुंदरी पहन सुनहरा माला, पूनम का चंदा काला पड़ गया। ये हमारे उस्ताद बाला मास्टर का प्रैक्टिकल है कि अरे जिया मती डहा सुना हमारी गुजरिया, अरे वही तो गोरी तोरी काची रे उमरिया, बाला 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 बाला, सुंदरी पहन सुनहरा माला, पूनम का चंदा काला पड़ गया, घर से चली सुंदरी पहन सुनहरा माला, पूनम का चंदा काला पड़ गया। साथियों आज जो है कलकत्ता समझ करके बड़ा सुंदर रूप बना करके अपने दुल्हे के साथ में वह औरत चल देती है सत्य का के सैया ले जाला भैया, जैसे हो गैया के का सैया ले जाला भैया, जैसे हो गैया के का सैया ले जाला भैया, जाई के भवनवा देला छुरिया चलाया, मलाहा के जली के लेके तालावा में चली दिहल भैया, गोलिया के लेके तालावा में चली दिहल भैया, गोलिया के लेके तालावा में चली दिहल भैया, बोली सत्य कला सैया धैल बरा, अरे राय हो जितेंद्र संग तेजन सिंह साथी भैया, कर लीजिएगा लेकिन मेरा जान मत मारिए। साथियों रो रो के कहती है लेकिन पत्थर दिल उस पापी पर कुछ असर नहीं पड़ा। भाव कभी लिखे हैं कजरी के अंदर, तेन बढ़ा था काली रीड मास्टर। अरे रोवे सत्य कला तबयासु भरी नया नवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना, कदिन बाजल सुहाग बाजा, अजुए गोली का बाटे तका जा, पहले छुए दे बायापन तू चरानवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना, पहले छुए दे बायापन तू चरानवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना, पहले छुए दे बायापन तू चरानवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना। अरे सैया बाटे कवन कसुरवा, रामा रामाय रे हो मोरे रामा, अरे रोमे सत्य कला पड़ल से नुरवा, पूर्णवासी तनिको दयान लाई,
पूनम की रजनी बिलखाई, रोने लागे चांद सितारे, गैया पड़ गई बीच सहारे, सैया सैया कह के बोली, तब तक मार दिया है गोली, लेके गणास काटे दुल्हन के गरदानवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना, लेके गणास काटे दुल्हन के गरदानवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना, लेके गणास काटे दुल्हन के गरदानवा हो कि अपने हाथ मारा सजनवाना। आखिर तीनों मिलकर के और उस लड़की की गर्दन गणास से काट ही दिए मेरे साथी, और काट करके और वहीं पर लाश को गाड़ दिए। तो भाव है कवि का, अरे प्लास्टिक की झोरावा में मुड़िया ले चलने, अरे लसिया के गाड़ी के छुपा, कि अपने ही खेतवा में मुड़िया ले गई ने, कि भौजी के पहिले दिखा, साथियों ले जाकर के सबसे पहले गणास से काट करके और अपने भौजी को दिखाया कि देख ले भौजी, मैंने काट दिया है मुड़ी अपने दुल्हन का, और साथियों ले जाकर के अपने ही खेत में गाड़ दिया। धीरे धीरे जब लाश सड़ गई, महकने लगी वह लाश, तो भाव है कवि का कि 1990 ईस्वी 15 नवंबर, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा उजिया, कि पूरा पोली खुलल, एसपी साहेब कैले इन कवरिया, कि पकड़ाइल बासुर सावा लोहा, आखिर एसपी साहब इंक्वायरी किए गाजीपुर के। सबसे पहले सुरसवा लोहार पकड़ाइल, मार 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 के जब छाला छोड़ा लियल गई, तो हर हालत बतौले बम भाव बावो समय का कवि के, कि खेतवा से मुड़िया निकलल ते छनवा छतिया फाटल, अधरती रोवे रोवे ला गगनवा छतिया फाटल, है भैया कह नाम है कवि का, कि झोले से जब शीश पूर्णमासी अपने हाथ निकाला हो, सुंदरी के कानवा में लटकल रहे बाला हो, सुंदरी के कानवा में लटकल रहे बाला हो, सुंदरी के कानवा में लटकल रहे बाला हो। भाव है कवि का कि अरे मंगिया के संदूर मारे में हनवा छतिया फाटल, कजरा बई बई करता था रोदनवा छतिया फाटल, कजरा बई बई करता था रोदनवा छतिया फाटल, कजरा बई बई करता था रोदनवा छतिया फाटल। साथियों आखिर जाकर के पूर्णमासी जब पकड़ लिया गया, जुर्म कबूल किया उसने कि मैंने अपने दुल्हन को अपने भौजी के चक्कर में आकर के दूसरी शादी करने के लिए मार डाला है। लोग लेकर के गए, अपने हाथ से निकाला लाश, झोले में बंद करके और गाड़ दिया था। तो साथियों भाव है उस समय का कि जब शीश झोले से पूर्णमासी अपने हाथ निकाला हो, अरे सुंदरी के कानवा में लटकल रहे बाला हो, सुंदरी के कानवा में लटकल रहे बाला हो, सुंदरी के कानवा में लटकल रहे बाला हो। कि मंगिया के सनुर मारे मेहनवा छतिया फाटल, कजरा बई बई करता था रोदनवा छतिया फाटल, कजरा बई बई करता था रोदनवा छतिया फाटल, कजरा बई बई करता था रोदनवा छतिया फाटल। तो एक आपके सीख दिहलन कवि जी कि दूसरे की बहन बिटिया के ऐसे जो सतैबा, अरे अपनी बहन बिटिया से बाँच नहीं पैबा, अपनी बहन बिटिया से बाँच नहीं पैबा, अपनी बहन बिटिया से बाँच नहीं पैबा। अरे चारों पापी गईले जहल खानवा छतिया फाटल,
गुरुदेव का धूमिल भैला मनवा छतिया फाटल गुरुदेव का धूमिल भैया मनवा छतिया फाटले गुरुदेव का धूमिल भैया मनवा छतिया फाटले कहा गया है बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। तो कहना है कि अपनी बहन बिटिया तो दूसरे की बहन बिटिया के ऐसे जो सतैबा अपनी बहन बिटिया से बाँच नहीं पैबा। चारों पापी गई ने जहल खनवा छतिया फाटल गुरुदेव के धूमिल भैले मनवा छतिया फाटल गुरुदेव का धूमिल भैया मनवा छतिया फाटले गुरुदेव का धूमिल भैया मनवा छतिया फाटले। तो कुसुम पराग गुरुजद्दू अरे स्वर्ग में आंसू ढारी कथन करें कभी भोला अब काशी की तैयारी पूनम का चंदा काला पड़ गया गाकर बालाजी तब गम में आंसू ढाला पूनम का चंदा काला पड़ गया।